रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि कभी मस्जिद में मंदिर मिलने को लेकर विवाद होता है तो कभी गाने को लेकर ही विवाद खड़ा हो जाता है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई थी। इस मौके पर भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका देवी अपनी प्रस्तुति दे रही थी। देवी गायिका ने इस दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत गाना शुरू किया। इस गाने में जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली लाइन को देवी ने गाया तो बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध कर दिया और कार्यक्रम में जमकर हंगामा मचाने की कोशिश भी कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्टेज पर यह गीत नहीं गाया जाए। इसके बाद कार्यक्रम में काफी बवाल मच गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और एक भजन आप लोग के लिए गाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये भजन हम सब मिलके गाएं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, श्री रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है कि कलाकार का अपने इरादा इनका सही था। कृपया अच्छा, एक जय श्री राम मैं चाहती हूँ, हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी और आप मेरी बातों को सुने। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि ये हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो हम सभी को अपने भीतर उसको समाहित करते हैं और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। कर्ताओं ने जमकर केवल और केवल इस बात पर हंगामा शुरू कर दिया कि आखिरकार गायिका ने ईश्वर अल्लाह का नाम क्यों ले दिया। इस गाने को लेकर उनने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा ये गाना स्टेज पर खड़े होकर नहीं गाना चाहिए था। वहीं कार्यक्रम के दौरान इस हंगामे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे वहां पर मौजूद थे और उनके जो पुत्र हैं शाश्वत चौबे
वहां पर इसका मोर्चा संभालते हुए नजर आए और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी की। बाद में भोजपुरी गायिका देवी को मंच से माफी भी मांगनी पड़ गई। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रम में हंगामा बढ़ गया कि गायिका को अंत में आकर माफी मांगनी पड़ी और समझाना पड़ा। गायिका ने कहा कि मैं माफी मांगते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हमने किसी को परेशान करने के लिए ये गीत नहीं गाया। यदि किसी को कष्ट हुआ है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बाद में गायिका देवी ने इस गीत के बदले दूसरा भजन गाया और कार्यक्रम को समाप्त किया, लेकिन जिस तरह से जैसे तैसे करके माहौल को शांत कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इस कार्यक्रम का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही इसको लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस दौरान बापू सभागार में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में यह गीत नहीं होना चाहिए था। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के कार्यक्रम में हुए हंगामे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया और जमकर बीजेपी को घेर दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथ ही भाजपाइयों ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओझी समझ के लोगों की भावनाएं आहत हो गई, जिसके चलते गायिका को आखिर में माफी मांगनी पड़ गई। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि भाजपाई हमेशा से ही महिलाओं का अपमान करते हुए नजर आए हैं। मंच पर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगवाए गए। उसके बाद ये जो मामला है उसको शांत किया गया। वहीं पर जय सीताराम जब नारा दिया गया था गायिका के द्वारा तो कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। और जबकि देखा जाए तो देश भर में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही करती रही है। जब जय सिया राम के नारे लगाए हैं तब माहौल को शांत किया गया है। अब जिस प्रकार से ये हिंदू मुस्लिम का विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी मस्जिद को लेकर बढ़ रहा है, कभी मंदिर को लेकर बढ़ रहा है और अब एक गाने को लेकर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गायिका देवी ये भी कहती दिखाई देती है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है और गायिका ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि मजहब से ज्यादा यहाँ पर धर्म से ज्यादा मानवता जरूरी है। मेरे लिए सर्वप्रिय ये है कि मानवता होनी चाहिए, बाकी हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। आखिरकार अब ये मामला कितना हद तक बढ़ सकता है ये तो देखना होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।